दुनिया की अर्थव्यवस्था अनुसंधान की दौड़ में है। विश्व बिरादरी के लोग विकास के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। दुनिया के कई देश विज्ञान की उपलब्धियों को अपने शक्ति का आधार बनाने में जुटी है। वहीं हमारे देश भारत में आज भी मंदिर मस्जिद और जातीय समीकरण ही सुर्खियां बटोर रही है। हम दकियानुसी बातों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर महीनों तक उसी में उलझे रहते हैं। इतिहास से सबक सीखने की जगह इतिहास के पन्नों से 17वीं शताब्दी की विवादित तथ्यों को निकालकर इस पर भी महीनों और कभी कभी बरसों तक बड़े ही शान से बहस करके खुद को ज्ञानी होने का खूब स्वांग भी भरते हैं। इसी कड़ी में एक और नया विवाद दस्तक देने लगा है। एक ऐसा विवाद जो आने वाले वक्त में हमारे देश की दशा और दिशा को तय करने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल इस नए विवाद का नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जी हां, यह 320 पृष्ठों की एक किताब है जिसको लेकर इसी महीने एक फिल्म आ रही है और इस फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही भारत की राजनीति में खलबली मच गई है। दरअसल इस फिल्म में ऐसा क्या है और इसको लेकर राजनीति के गलियारे में बवाल क्यों मचा है, आइए आज इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और केकेएन लाइव से जुड़े रहने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हां, तो हम बात कर रहे थे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। यह संजय बारू द्वारा लिखित एक पुस्तक है और अब इसको लेकर हंसल मेहता ने एक फिल्म बनाई है। फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। फिल्म में अनुपम खेर और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय खन्ना संजय बारू बने हुए हैं। बताते चलें कि संजय बारू ही इस किताब के लेखक हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद, बाकी लोगों के किरदार भी पर्दे पर आपको दिखेंगे। यह फिल्म जनवरी में ही रिलीज हो रही है। फिलहाल फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल विवाद की सबसे बड़ी वजह है इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार। इसके अतिरिक्त उस वक्त की राजनीतिक हालात को लेकर यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गया है। बीजेपी इस फिल्म को हाथों हाथ ले रही है, वहीं कांग्रेस इसके विरोध में खड़ी हो गई है। बड़ा सवाल यह कि ऐसा क्या है इस फिल्म में, इसको समझने के लिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के अंदर के पन्नों को झांकने की जरूरत है। किंतु इससे पहले आपको बताना जरूरी है कि फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसके ट्रेलर को जारी करके अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। फिर क्या था, कांग्रेस के नेता भी मैदान में आ गए और शुरू हो गया विवाद। संभव है यह लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो भारत में इसको लेकर किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में ऐसा क्या है, इसको समझने के लिए किताब का पन्ना पलटना जरूरी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक इस किताब से खुलासा होता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपने कैबिनेट पर कोई नियंत्रण नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ पर भी डॉक्टर सिंह का कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी किया करती थी और इसके लिए यूपीए अध्यक्ष के रूप में श्रीमती गांधी के पास अतिरिक्त शक्ति भी मौजूद थी। कहा तो यह भी गया कि उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह महज सोनिया गांधी के एक सहायक के रूप में कार्य करते थे और दिखावे के लिए सत्ता के शीर्ष में बिठा दिए गए थे। बताते चलें कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को ही सत्ता के केंद्र में रखा गया है, किंतु यूपीए के शासनकाल में भारत के सत्ता शीर्ष को विभाजित कर दिया गया था। ऐसा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। लिहाजा बीजेपी को बैठे बिठाए चुनावी मुद्दा मिल गया। अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किस हैसियत से सरकार के फैसले को प्रभावित करती थी। सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में कौन रहेगा, इसका फैसला लेने का विशेषाधिकार पीएम के पास था या नहीं। इसके अतिरिक्त 2G घोटाला और उस वक्त के मंत्री ए राजा को लेकर के भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी कि 2G, CWG और कोलगेट घोटाले का असली सूत्रपात कौन था। ऐसे और भी कई सवाल हैं
जो आगामी लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। बात यही खत्म नहीं होती है। पत्रकार संजय बारू अपने किताब में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में कई गलतियां की। किताब में इसका उल्लेख करने में उनको कोई झिझक नहीं है। लिखा है कि पीएम का पहला कार्यकाल अपेक्षाकृत ठीक रहा, मगर दूसरे कार्यकाल में कई वित्तीय घोटाले हुए। डॉक्टर सिंह का पीएमओ पर कोई नियंत्रण नहीं था। संजय बारू के मुताबिक वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में हुई जीत के डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्किटेक्ट थे, मगर गांधी परिवार ने उनको इस जीत का कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। यहां आपको बताना जरूरी है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जारी होने के दिन ही पीएमओ ने एक वक्तव्य जारी कर किताब के सभी संस्मरण और दावों को नकार दिया था। यहां एक बात और बताना जरूरी है कि फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही बिहार के मुजफ्फरपुर की कोर्ट में अनुपम खेर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि फिल्म के जरिए पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया गया है। इसमें अनुपम खेर, अक्षय खन्ना, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सहित कुल 14 लोगों को आरोपित बनाया गया है। बताते चलें कि इस फिल्म को विजय गुड्डे ने डायरेक्ट किया हुआ है। अब आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू हैं कौन? मैं बताता हूं। दरअसल संजय बारू वर्ष 2004 से वर्ष 2018 तक पीएमओ में रहते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। संजय बारू के मीडिया सलाहकार बनने का एक दिलचस्प किस्सा भी है जो मैं आपको सुनाता हूं। दरअसल वर्ष 2004 में वो 28 मई का दिन था। उस रोज संजय बारू का 50वां जन्मदिन था और वे हैदराबाद में अपने कुछ करीबियों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे थे। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर आवाज आई, इज इट मिस्टर संजय बारू? आपसे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर टीके नायर बात करना चाहते हैं। फिर नायर लाइन पर आते हैं और कहते हैं कि मिस्टर बारू, वैसे तो हम कभी मिले नहीं, मगर मैं पीएम का प्रधान सचिव हूं। प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आज शाम आप पीएमओ आ सकते हैं? संजय बारू ने बताया कि वह दिल्ली में नहीं है, बल्कि हैदराबाद में हैं और वीकेंड पर ही दिल्ली लौटेंगे। उसी शाम जन्मदिन की फैमिली पार्टी के दौरान फिर से संजय बारू का फोन बजता है। इस बार रिटायर्ड नौकरशाह एएन बोहरा की आवाज फोन पर गूंजती है। बोहरा गृह और रक्षा मंत्रालय के सचिव रह चुके थे और पीएम इंद्र कुमार गुजराल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके थे। बोहरा ने संजय को बताया कि आप सोमवार को पीएम से मिल लो, वह आपको अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहेंगे। अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू लिखते हैं कि मैं मनमोहन सिंह के पीएमओ में कार्य करने के लिए तैयार था। उस दौरान संजय बारू ने यह खुशखबरी अपने पिता के अतिरिक्त और किसी को नहीं बताई। इस तरह संजय बारू को जन्मदिन पर पीएमओ में काम करने का एक बड़ा गिफ्ट मिल गया। यहां आपको यह भी बताना जरूरी है कि संजय बारू एक पेशेवर पत्रकार रह चुके हैं। पीएमओ में मीडिया सलाहकार का काम करने से पहले संजय बारू फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड के चीफ एडिटर रह चुके थे। वह इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर के पद पर भी काम कर चुके थे। एक बात और जो गौर करने वाली है वह यह कि संजय बारू के पिता बीपीआर विट्ठल भी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पहले काम कर चुके थे। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त सचिव हुआ करते थे और संजय बारू के पिता बीपीआर विट्ठल उनके फाइनेंस और प्लानिंग सेक्रेटरी हुआ करते थे। अपनी किताब में संजय बारू ने लिखा है कि पीएमओ में रहते हुए मैंने यानी संजय बारू ने किताब लिखने की कोई भी प्लान नहीं किया था। संजय बारू लिखते हैं कि वर्ष 2012 के अंत में पेंगुइन्स बुक इंडिया के चिकी सरकार और कामनी महादेवन ने मेरे ख्याल को बदल दिया और उन्होंने किताब लिखने का मन भी बना लिया। बताते चले कि इससे पहले कई प्रतिष्ठित पत्रकार पीएमओ में सलाहकार रह चुके हैं। इसमें पत्रकार कुलदीप नैयर, पत्रकार बीजी वर्गीज, पत्रकार प्रेम शंकर झा और पत्रकार एचके दुआ जैसे नामी पत्रकार प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके थे, किंतु किसी ने भी कभी कोई किताब नहीं लिखी। अलबत्ता विदेशों में प्रेस सलाहकार के द्वारा किताब लिखने का प्रचलन भी रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के कई प्रेस सचिवों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में स्वतंत्र रूप से किताबें लिखी हैं, किंतु भारत में यह अपने तरीके का पहला किताब है। बहरहाल द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जनवरी में ही रिलीज हो रही है। अब देखना है कि फिल्म आने के बाद यह और कितने विवाद को जन्म देती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह
एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।